देख लीजिए क्या शुरू हो गया। आप पहले ये पूरा बयान सुन लीजिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विदेश नीति को बनाते हैं। ये हमारे देश का ऑपोजिशन है। जब ट्रंप ने अपनी सारी हदें पार कर दी, जब पूरे देश को यूनाइट होना चाहिए और यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए कि ट्रंप की शर्तों के आगे हमारा देश नहीं झुका, हमारी सरकार नहीं झुकी, तब ये देश का ऑपोजिशन है जो इस्तीफा मांग रहा है। अब समझ लीजिए कि ट्रंप की शर्तें क्या थी, तब इस अपोजिशन को जज करिएगा और तब आप मेरे ऊपर भी सवाल उठाइएगा जो अंधभक्त और बीजेपी वाला बोलते हैं आके कमेंट बॉक्स में। ट्रंप चाहते थे कि इंडियन मार्केट में जो एग्रीकल्चर है, फार्मर है, वहां पर वो निवेश करें। भारत वहां पर नहीं माना। वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स उतारना चाहता था इंडियन मार्केट में, वो डेयरी प्रोडक्ट जिनको वो नॉन वेजिटेरियन बोलता है, क्योंकि वहां की गायों को सुअर, मछली, कुत्ता, बिल्ली, इनके मांस खिलाए जाते हैं और भारत में गाय को माता माना जाता है। क्या भारत में ऐसे प्रोडक्ट को यूज करेगा? आप खुद बताइए। दूसरा, अमेरिका चाहता था कि उसके सेब और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों पर भारत कम टैरिफ लगाए और उसे भी इंडियन मार्केट में फुल रीच मिले। अब आप ये बताइए कि अगर बाजार में वॉशिंगटन का एप्पल मिलेगा 200 रुपए का और कश्मीर का एप्पल मिलेगा 250 रुपए का, तो आप कौन सा खरीदेंगे? इससे किसकी मेहनत मरेगी? हमारे किसानों की, जो हमारे किसान दिन रात मेहनत करके ये चीजें उगाते हैं। तीसरी चीज, भारत चाहता था जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो डेटा यहीं स्टोर करें अगर वो यहाँ निवेश कर रही हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियों को ये चीज मंजूर नहीं था। वो यहाँ का डेटा बाहर स्टोर कर रही थी और आज के इस युग में डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भारत ने मना कर दिया। इसीलिए भारत ने कहा कि भारत के लोगों का डेटा भारत के बाहर नहीं जाएगा। चौथी चीज, अमेरिका अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को यहाँ बहुत बड़े लेवल पर बेचना चाहता था। भारत ने इस पर भी लिमिट लगा दी थी कि एक लेवल तक आप बेच पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। अमेरिका को यह भी मंजूर नहीं था। पांचवा चीज, अमेरिका ने कहा कि उनकी कंपनियों के लिए भारत में निवेश आसान होना चाहिए। भारत ने कहा ओके, लेकिन अगर आप ये बताइए कि भारत अगर जो पॉलिसी बनाएगा इन कंपनियों के लिए, वो पॉलिसी अपने देश की कंपनियों को देखकर ही बनाएगा ना, कि जिससे अपने देश की कंपनियां हैं, जो हमारे यहाँ स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ बिजनेस है, वो मरे ना। अमेरिका ये भी नहीं चाहता था। अमेरिका फुल्ली फ्रीडम चाहता था। इस पर भी डिसएग्री हो गया। अब आप ये बताइए भारत ने इन पांचों चीजों में से गलत क्या किया है, उसके बाद बता दीजिए। मैं खुद वीडियो बनाऊंगा अगली, विदेश मंत्री एस जयशंकर को और प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर एक कोई पॉइंट आप गलत प्रूफ कर दीजिए। और अगर ऑपोजिशन का बयान सुनना है ना, तो आप शशि थरूर सर का ये बयान सुनिए। ये एक जेन्युइन बयान था। It may be just a bargaining tactic. As you know, the trade negotiations are still going on. And therefore, there is a possibility that in the course of negotiations, this may come down. If their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihood to make America happy. भारत किसी की शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। व्यापार दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। पाकिस्तान झुक गया, उसका कोई जमीर है नहीं, इसलिए अमेरिका उसके साथ ट्रेड डील कर रहा है और भारत नहीं झुका। इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ माई गवर्नमेंट कि वो नहीं झुकी। जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए क्या शुरू हो गया। आप पहले ये पूरा बयान सुन लीजिए। मुझे लगता